इधर देवताओं में खलबली मच गई कि कंस अगर बच्चों पे इसी तरीक़ा से दया करता रहा तो कंस के पाप का घड़ा नहीं भर पाएगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए देवताओं ने नारद बाबा को बुलवाया और नारद बाबा से कहा, नारद बाबा तुम जा कर के कंस की बुद्धि को बिगाड़ दो। नारद बाबा चले, हाथ में उठाया बीड़ा, और नारद बाबा का सबसे प्रिय गीत श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत हैं पाप होत सब छारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगा नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा कंस की सभा में आ गए। कंस ने देखा तो बड़ा सम्मान दिया, नारद बाबा को बिठा लिया और कहा, नारद बाबा मैं संतों को सम्मान तो नहीं देता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं सम्मान देता हूँ, गुरु की जगह पे मानता हूँ। नारद बाबा कहने लगे, कंस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। बोला हाँ, लेकिन तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? कंस कहने लगा, नारद बाबा 8वां बच्चा देवकी का काल है तो हम 8वें का वध करेंगे। नारद बाबा कहने लगे, कंस तू पागल है। नारद बाबा ने एक फूल लिया और कंस से कहा कि कंस इसकी पंखुड़ी गिनो, 8वीं कौन सी है और पहली कौन सी है। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा कि अब उल्टा गिनो, 8 7 6 5 4 3 2 1। पहली 8वीं आ रही है और 8वीं पहली आ रही है। इसका क्या मतलब? कंस कहने लगा, यही तो देवताओं का चक्कर है, 8वां बच्चा पहला हो सकता है और पहला 8वां हो सकता है। जब कंस की खोपड़ी में जच गई बात यह हृदय में, तब कहाँ ताऊ थी क्रोधी में, माता की गोदी का बच्चा पट का झट उसने पत्थर पे। जब कंस को ये बात जच गई तो कंस देवकी के पास में जेल में पहुंचा और वो बच्चा छीन करके चट्टान पे मार दिया। मांस की बोटी बोटी बिखर गई। धीरे धीरे कंस ने देवकी के 6 बच्चा मार दी। देवकी आज अपने बच्चों की याद करके जेल में रो रही है, सोच रही है, प्रभु मेरी विपत्ति हरो रे करतार, देवकी जेल बीच रोबती है, मेरी विपत्ति हरो रे करतार, देवकी जेल बीच रोबती है। अरे बालापन भैया संग खेली, बालापन भैया संग, आजू हाथ लय तलवारी, देवकी जेल बीच रोबती है, मेरी विपत्ति हरो रे करतार, देवकी जेल बीच रोबती है। अरे जोई जोई बालक पैदा होवे, जोई जोई बालक बाई दे तू कंसुए मारी, देवकी जेल बीच रोबती है, मेरी विपत्ति हरो रे करतार, देवकी जेल बीच रोबती है। आज देवकी अपने बच्चों की याद करके जेल में रो रही है। 6 बच्चा तो मर गए,
सातवां बच्चा जो आया, भगवान ने योग माया के द्वारा गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। सातवां गर्भ खंडित बता दिया। कंस बड़ा ही खुश हुआ, कहने लगा हमारे डर से सातवां बच्चा खंडित हो गया। इधर भगवान श्री कृष्ण भादों की रात है, जेल में प्रकट हुए चतुर्भुजी बन करके। दीवार पे लिखा था अहम ब्रह्म, यानी हम ही ब्रह्मा है। दोस्तों, देवकी वसुदेव जेल में पड़े हैं, बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। 10-10 दिन की सूखी रोटी कंस उन्हें खिलाता था, जाकि बहन के कोई बलवान बालक न पैदा हो जाए। आज भादों का महीना है, भगवान जेल में प्रकट हुए हैं। दोस्तों, अरे जगमग जगमग होई महल में जोरी धरो रे दियो। दोस्तों, जगमग जगमग होई महल में जोरी धरो रे दियो। अरे भादों आधी रात जन्मु हरि, आठें को लीनो भैया। भादों आधी रात जन्मु प्रभु, आठें को रे लियो। भगवान का जन्म कब हुआ? भादों की अष्टमी आधी रात दिन के बीच में, दिन बुधवार था। अरे भादों की अष्टमी और दिन बुधवार था, काली काली रात जलू बरसती अपार है। भादों की अष्टमी दिन बुधवार था, काली काली रात जल बरसती अपार है। मात देव की दिल घबरावे, मात देव की दिल घबरावे। कैसे कुंवर बचे मेरो, भादों की अष्टमी दिन बुधवार था, काली काली रात जल बरसत अपार है। आज भगवान जेल में प्रकट हुए, बालक बन करके रोने लगे, लेकिन भगवान की ऐसी माया हुई जो जेल के पहरेदार सब सो गए, सुस्ती आ गई। उसी समय देवकी कहने लगी पिया, इसी बच्चा को भी कंस मार देगा, इसी तुम जाकर के कहीं कर आओ। वसुदेव कहने लगे गोरी, मेरे पैरों में हाथों में बेड़ियाँ पड़ी हैं, मैं इस बच्चे को कहाँ ले जाऊँ। उसी समय भगवान की ऐसी कृपा हुई, हाथों की बेड़ियाँ खुल गईं, जेल के तारे टूट गए। एक टोकरी पड़ी थी, उसे उठा करके वसुदेव लाए, भगवान कन्हैया को टोकरी में रखा और लेकर के चले हैं। अब भगवान का जन्म हुआ है, तो बड़े ही प्रेम से एक लाइन सभी लोग बोल लें। अरे जन्मे कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। जन्मे कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया, आज मथुरा नगरिया। जन्मे कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। वसुदेव देवकी फूल न समावे, देव वृंद सब फूल बरसावे। हे जन्म श्याम समरिया, आज मथुरा नगरिया। अरे जन्म कृष्ण कन्हैया, आज मथुरा नगरिया।